बात करेंगे सही बादल बात है, बाबू सही केस कहा के आपने। हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंडियन लड़का बादल बाबू बिल्कुल सही। पाकिस्तानी लड़की के इश्क में मुब्तला हाँ होकर जी। सरहद क्रॉस करके सही कहा आपने। पाकिस्तान आ गया था। और उसका केस मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बतौर वकील देख रहा था और उसकी वकालत पाकिस्तान में कर रहा था। और आपको याद होगा कि इस केस में पाकिस्तान की सही कहा। अदालतों ने और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल कायम की कि एक शख्स जो हमारे घर में इलीगली ट्रेसपास करके आया। नमस्कार मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये काफ़ी पुरानी बात है, जब एक अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू था, जो कि काफ़ी सुर्खियों में भी बना हुआ था और काफ़ी वीडियो भी उस पर बन रहे थे। तो आज वो पाकिस्तान से भारत आने की तैयारी में है। जी हाँ, वो रिहा हो चुका है वहाँ से। और मेरे पास ऐसा एक वीडियो आया है जो बादल बाबू का है, तो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने में तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बादल बाबू वही है जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। जैसे कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी, तब उसी टाइम की प्रेम कहानी एक बादल बाबू की भी थी। तो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, जिसने फेसबुक के ज़रिए बादल बाबू को एक लड़की पाकिस्तानी लड़की से प्रेम हो जाता है वो, और उसी तरह से सारी सरहदें पार कर लेता है जैसे कि सीमा हैदर कर लेती है इंडिया आते वक्त। तो बादल बाबू वहां चला जाता है, वहां कोर्ट में फंस जाता है, कचहरी में फंस जाता है, अरेस्ट हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो जब अलीगढ़ से उसके पेरेंट्स पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो वहाँ के वकील भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि उन्हें उसको सपोर्ट करते हैं। और यही वीडियो मेरे पास आया है जो वहाँ के वकील जी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं इस वीडियो में कि बादल बाबू रिहा हो गया है और वो भारत आने की तैयारी में है। उसे पाकिस्तान वाले भारत भेजे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कभी भी जो रिलेशन है, संबंध है, वो अच्छे नहीं रहे। फिर भी पता नहीं कैसे ये चीज़ें सामने आई हैं कि वो रिहा हो गया है और वो इंडिया वापस आ रहा है। इससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू जो बहुत फेमस हो गया था, वो भारत आ रहा है। क्या उसके संग उसकी प्रेमिका भी साथ में आएगी? ये से एक सवाल है जो लोग बागों के दिल में है। तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो बादल बाबू का वीडियो, जिसमें कि बादल बाबू भारत पहुंच रहा है। और ये पाकिस्तान के वकील हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने इस बात को पुष्टि करी है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। बात करेंगे सही बादल बात है, बाबू सही केस कहा के आपने। हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंडियन लड़का बादल बाबू बिल्कुल सही। पाकिस्तानी लड़की के इश्क में मुब्तला हाँ होकर जी। सरहद क्रॉस करके सही कहा आपने। पाकिस्तान आ गया था। और उसका केस मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बतौर वकील देख रहा था और उसकी वकालत पाकिस्तान में कर रहा था। और आपको याद होगा कि इस केस में पाकिस्तान की सही कहा। अदालतों ने और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल कायम की कि एक शख्स जो हमारे घर में इलीगली ट्रेसपास करके आया, उसको भी फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दी गई। और इंसानी हकूक सही कहा की, आपने। की बुनियादों पर और इंसानियत की बुनियादों पर उसे सज़ा भी कम दी गई। और उसे हालांकि ज़्यादा सज़ा बनती थी, 1 साल तक सज़ा दी गई। और मंडी बहाउद्दीन सही की बात है, अदालत सही ने कहा आपने। उसे आज से 1 साल कबल सज़ा दे दी थी। तो आज की मेरी बिल्कुल वीडियो का सही। टाइटल है कि बादल बाबू रिहा हो गया। हाँ जी। अच्छा, आपको सही याद कहा। होगा कि 27 दिसंबर 2024 को बादल बाबू मंडी बहाउद्दीन के एक इलाके से गिरफ्तार हुआ था। और गिरफ्तार होने के बाद फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सवाल उठे। कुछ ने सही कहा कहा। जी बादल बाबू एजेंट है, कुछ ने कुछ। एनी हाउ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात साबित हुई कि ये कोई एजेंट नहीं, बल्कि ये फेसबुक के जरिए से एक लड़की से इसकी दोस्ती हुई थी, सना रामी। और उसी के चक्कर में ये पाकिस्तान का बॉर्डर इलीगली ट्रेसपास कर गया। इससे पहले भी इसने 2-3 दफा अटेम्प्ट किया। खैर, उसके सही कहा पेरेंट्स आपने। ने बिल्कुल। मुझे अप्रोच किया, कृपाल सिंह और अदर ने। और उसके बाद फिर मैंने लीगली और कानूनी जंग का आगाज किया। और आपको याद होगा कि वीडियो कॉल पे मैंने उनके पेरेंट्स से उसकी बात भी करवाई, एक सही दो बात दफा, है, सही कहा आपने। मोर देन 2 टाइम्स मैंने उसकी बात करवाई।
और जब ये बिल्कुल सारा सही। मैटर अदालतों में आ गया और विद द परमिशन ऑफ हाँ ऑनरेबल जी, कोर्ट ये सारा कुछ सही कहा हुआ। आपने। एनी हाउ उसके बाद अब फाइनल ये है कि बादल बाबू को जो है वो मंडी बहाउद्दीन से दूसरी जेल भेज दिया गया था। कौन सी जेल में भेजा गया ये मैं अभी सही कहा। डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उसकी वजह यह है कि उसका जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है उसको करने के लिए पूरी दूसरी जेल भेज दिया गया था। अब उसने अपनी सजा पूरी कर ली है और अब वो उसका फाइनल प्रोसेस है डिपोर्टेशन। जो डिटेंशन सेंटर होता है वहां पे हमारा एक तरीकाकार है, वहां पे है इस वक्त। और वहां पे सही कहा आपने, पाकिस्तान का जो बिल्कुल। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA वो इस मामले को देख रहे हैं और इसको रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं। और जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा इसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया में। और उम्मीद सही कहा कर रहे आपने, हैं कि विद इन वीक इसको इंडिया में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बादल बाबू के बिल्कुल हवाले सही। से पेशरफ्त है। बादल बाबू के पेरेंट्स भी हाँ जी, मुझसे पूछते रहते हैं सही कहा आपने। और इसमें मैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने देखें। हालांकि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कानून की बालादस्ती आप देखेंगे पाकिस्तान के इदारों ने सही कहा। जिसका जो राइट बनता है वही दिया। और हालांकि मीडिया पे टारगेट किया जा रहा था कि सरबजीत सिंह कुलभूषण यादव की तरह इसको भी कोई एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और नहीं। देखें पाकिस्तान के इदारे जो किसी का बनता है उसी के मुताबिक ही फैसला करते हैं और उसी के मुताबिक जजा सजा का फैसला करते हैं। ये अगर एजेंट सही नहीं कहा था तो आपने, इसको बिल्कुल। उन्होंने वही रोल इसका लिखा है पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने जो इसका बनता था और उसको सजा के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बादल बाबू को फाइनली विद इन अ वीक जो है वो सही बात है, सही कहा आपने, रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि जी आप क्योंकि बिल्कुल उसमें सही। वकील है तो आपको आपसे हाँ आपके जी, साथ कोऑर्डिनेशन सही क्यों कहा आपने, नहीं है। देखें ये सजा के बाद अब एक अपना प्रोसेस होता है हमारी अथॉरिटीज का, उसमें कोई शख्स इंटरफेयर नहीं कर सकता और उसमें वो हमें बताना जरूरी भी नहीं है। हम उनको सही कहा। असिस्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फोरम पे, लेकिन हर चीज वो हमसे शेयर करना उनका जरूरी नहीं है। उन्होंने इमीडिएटली एक तरीकाकार होता है जैसी सजा पूरी की और उसके बाद वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो जनाब अब सजा तो पूरी होगी है, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। एनी इस पे मुलाकात का तरीकाकार भी ये होता है कि हमें होम मिनिस्ट्री से सही परमिशन कहा आपने, लेकर विद बिल्कुल। लॉजिकल रीजन जो है वो मुलाकात करनी पड़ती है जब कोई ऐसा अक्यूज जो है वो जेल में चला जाता है। उसके लिए मैंने होम मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन लिखी है कि वो हमें अलाउ करें क्योंकि मैं उसका वकील हूँ और ताकि जो फर्दर प्रोसेस है उसको सही बात है, स्पीडीली सही करके कहा इसको आपने, इंडिया भेजा जा सके। तो ये इंडिया में देखने वाले लोगों के लिए तो बड़ी बिल्कुल सही। खुशखबरी है कि बादल बाबू जो है वो हाँ उसको जी, इसी वीक में सही रिहाई कहा मिल रही है आपने, और वो इंडिया पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह इस पर मैं बादल बाबू के पेरेंट्स के साथ आज रात एक लाइव भी करूंगा और बस यही कहूंगा कि अपनी इस केस को मैंने प्रो बोनो केस के तौर पर देखा था विदाउट एनी फीस। सही कहा। मैंने इस केस को कंटेस्ट किया और अपनी जेब से खर्च कर कर मैं मंडी बहाउद्दीन राउंड अबाउट 300 किलोमीटर सफर बनता है हुँ, तो मैं वहां जाता रहा अपनी पूरी लीगल टीम के साथ और इस केस को देखा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखें मैंने हम लोगों ने प्रूव किया और इस दौरान सही मेरा कहा। बहुत सारी इंडिया के सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट और अदर जो आप कह लें एनालिस्ट हैं उनके साथ रहा रहा। इंडियन एडवोकेट से रहा रहा। तो मैंने देखा कि सही कहा आपने, बहुत अच्छा रिलेशनशिप इन दोनों कंट्रीज के दरमियान डेवलप हो बिल्कुल सकता सही। है। और आने वाले वक्तों में हाँ जी, ये दोनों सही ममालिक कहा की आपने, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस हवाले से कोई ट्रेड और फर्दर जो मामला हैं उसमें हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बादल बाबू के पेरेंट्स को और इंडियन गवर्नमेंट को मेरी तरफ सही से कहा। बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग इस बात में बिलीव करें कि हमारा कानून देख लें कितना ट्रांसपेरेंट है कि उसमें चाहे कोई शख्स इस तरह के हीनियस नेचर के ऑफेंस में भी मुलव्वस हो तो हम उसको भी फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और यही बात मैंने की थी कि आर्टिकल 10 ऑफ द सही कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपने, पाकिस्तान बिल्कुल। ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी बाबा बाबू को मिली है और फाइनली वो इंडिया वापस जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अच्छा सही नहीं बात है है, लेकिन सही कहा फिर भी आपने, कानून की बालादस्ती आप देखेंगे पाकिस्तान के इदारों ने जिसका जो राइट बिल्कुल बनता है सही। वही दिया। और हालांकि हाँ जी, मीडिया पे ये सही कहा टारगेट किया आपने, जा रहा था कि सरबजीत सिंह कुलभूषण यादव की तरह इसको भी कोई एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और नहीं। देखें पाकिस्तान के इदारे जो
किसी का बनता है उसके मुताबिक ही फैसला करते हैं और उसी के मुताबिक जजा सही सजा का फैसला करते हैं। ये अगर एजेंट नहीं था तो इसको उन्होंने वही रोल इसका लिखा है पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने जो इसका बनता था, और उसको सजा के बाद रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बादल बाबू को फाइनली विद इन अ वीक जो है वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग सही ये बात है। कहते रहते हैं कि जी आप क्योंकि उसमें वकील है तो आपको आपसे आपके साथ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। देखें ये सजा के बाद अब एक अपना प्रोसेस होता है हमारी अथॉरिटीज का, उसमें कोई शख्स इंटरफेयर नहीं कर सकता सही बात है। और सही उसमें बात है। वो हमें बताना जरूरी भी नहीं है। हम उनको असिस्ट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अप्रोप्रिएट फोरम पे, लेकिन हर चीज वो हमसे हाँ शेयर जी। करना उनका जरूरी सही नहीं है। बात है। उन्होंने इमीडिएटली एक तरीकाकार होता है जैसी सजा पूरी की और उसके बाद वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो जनाब अब सजा तो पूरी होगी है, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। एनी इस पे मुलाकात का सही बात है। तरीकाकार भी ये होता है कि हमें होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर विद लॉजिकल रीजन जो है वो मुलाकात करनी पड़ती है जब कोई ऐसा अक्यूज जो है वो जेल में चला जाता है। उसके लिए मैंने होम मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन लिखी है कि वो हमें अलाउ करें, क्योंकि मैं उसका वकील हूँ, और ताकि जो फर्दर प्रोसेस है उसको स्पीडली करके इसको इंडिया भेजा जा सके। तो ये सही इंडिया बात में है। देखने वाले लोगों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि बादल बाबू जो है वो उसको इसी वीक में रिहाई मिल रही है और वो इंडिया पहुंच जाएगा।